हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे वोल्केनो के बारे में। हमने अपनी लास्ट वीडियो में बात करी थी कि वोल्केनो कैसे बनते हैं। ठीक है, तो उसी की आगे की बात हम आज करने वाले हैं। हमने देखा था कि जब दो प्लेटें आपस में टकराएंगी, है ना, तो एक प्लेट अंदर चली जाएगी। जब मैग्मा ज़्यादा हो जाएगा तो वो वोल्केनो के रूप में ऊपर आएगा। ठीक है, अभी जो था हमारा वो तरल गर्म पदार्थ अंदर था, तो उसे हम क्या मैग्मा बोल रहे थे। अब वो तरल गर्म पदार्थ हमारा ऊपर आ गया विस्फोट के साथ, तो वो हमारा लावा कहलाएगा। इस लावे के साथ धूल कण निकलते हैं, कुछ गैसें निकलती हैं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, आर्गन, क्लोरीन तथा इसके साथ जलवाष्प भी निकलती है। ठीक है, ये जो लावा होता है ना, ये दो प्रकार का होता है। इसको हम दो प्रकार के लावा में एक एसिटिक लावा होते हैं, एसिडिक लावा, इसमें क्या होता है, और एक होता है बेसिक लावा। एसिडिक लावे में जो होता है, जो सिलिका होती है ना, उसमें 70% तक सिलिका ही होती है। और जो बेसिक लावा होता है उसमें सिलिका की मात्रा 30% से 40% तक होती है। तो ज्वालामुखी कैसे बनेंगे, उनका उनका रूप आकार जो होता है ना, वो उसमें सिलिका की मात्रा कितनी होती है इसी पर निर्भर करता है। तो अगर जो बेसिक लावा होगा वो उसमें सिलिका की मात्रा कम है, तो ये तेजी से बहता है। यह ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, ये तेजी से बहा ना, तो ये ज़्यादा ऊपर नहीं उठ पाता। ये वाली शेप ले लेता है, ज़्यादा बहता है और ऐसे ये वाली शेप ले लेता है, बहता। ज़्यादा ऊंचाई में नहीं, ये चौड़ाई में ज़्यादा फैलते हैं, मतलब एरिया वाइज बहुत बड़े होते हैं, लंबाई में ज़्यादा नहीं होते। ठीक है, तो ये वाले सिल्ड वोल्केनो होते हैं जो ज़्यादा ऊपर नहीं हो पाते, ये वाले इससे सिल्ड वोल्केनो बनते हैं। और एसिडिक में क्या होता है, ये निकलता है और तेजी से नहीं निकलता है। इसमें एसिड होती है ना, तो ये गाढ़ा ज़्यादा होता है, तो ये थोड़ा सा निकला और फिर वहीं जमा हो जाता है, फिर निकला जमा हो जाता है। तो एक कभी निकला तो इसमें एसिडिक लावा निकला, कभी राख कण होते हैं, तो ये ना एक लेयर वाइज बनता है। तो कुछ लावे की लेयर बनेगी, कुछ धूल कणों की लेयर बनेगी, तो ये ऊंचे बनते जाते हैं, वो जल्दी निकलता है और जमा हो जाता है। तो ये हम कंपोजिट वोल्केनो के नाम से जानते हैं। लावा निकला और एक लेयर बना ली, निकला, अब गाढ़ा लावा है, वो तेजी से निकलता है और जमा हो जाता है। ठीक है, और ये वाला जो होता है ना, वो उसमें तो अपनी डेंसिटी जो है उसका गाढ़ा होता है, लेकिन वो जो उसकी जो रॉक बनेगी ना, वो हम लाइट कलर की देखेंगे, क्योंकि इसमें सिलिका ज़्यादा है, वो लाइट कलर की देखेंगे। और इसकी जो रॉक बनेगी वो डार्क कलर में होगी, डार्क कलर की होगी। अभी हमने ज्वालामुखी के दो प्रकार देखे, कंपोजिट वोल्केनो, सिल्ड वोल्केनो। ज्वालामुखी को उनके इरप्शन, उनके विस्फोट के आधार पर तीन भागों में बांटा जाता है। ये होता है एक्टिव वोल्केनो, जो कि लगातार समय समय के अंतराल पे विस्फोट होता रहता है, तो ये एक्टिव वोल्केनो। कितना हंस रहा है। और ये होता है डोरमेंट, एक बार फूटा, मतलब अपने पास्ट में ये विस्फोट हुआ था, इरप्शन हुआ था इसमें, अभी फ्यूचर में हो सकता है, अभी प्रेजेंट में ये नहीं इरप्ट है, लेकिन ये विस्फोट इसमें हो सकता है। तो ये डोरमेंट वोल्केनो, सो रही है अभी। ये होता है एक्सटेंट, शांत वोल्केनो, मतलब ये पास्ट में अपने विस्फोट हुआ था, लेकिन इसकी ना ही तो ये प्रेजेंट में विस्फोट कर रहा है, ना ही फ्यूचर में ये इसकी कोई आशा है कि ये विस्फोट करेगा। यह यूरोपियन प्लेट, ठीक है। और ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका। इसके बीच का ये पैसिफिक ओशन में, ये जो पार्ट है ना, ये रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जा रहा है। यहाँ सबसे ज़्यादा एक्टिव वोल्केनो जो है वो यहीं पाए जाते हैं, रिंग ऑफ फायर में, है ना। इसको रिंग ऑफ फायर के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, ये रिंग ऑफ फायर है। सबसे ज़्यादा जो एक्टिव वोल्केनो अभी वर्तमान में एक्टिव होते हैं वो यहीं होते हैं। भारत में अभी कोई एक्टिव वोल्केनो
नहीं है, लेकिन एक्टिव वॉल्केनो जो भारत में बताया जाता है वो अंडमान निकोबार में बैरन ज्वालामुखी के नाम, हालांकि कुछ टाइम से वो भी अभी विस्फोट नहीं हुआ है, लेकिन वो एक्टिव वॉल्केनो में गिना जाता है। एक्टिव वॉल्केनो का अगर एग्जांपल लें तो माउंट एटाना सिस्टी इटली में है, मियोन फिलीपींस में, मतलब बहुत बार। अब इसके अलावा भी बाकी अलग अलग जगह पे एक्टिव वॉल्केनो स्थित है। ऊपर ना आके अंदर कहीं जगह बना लेता है, ठीक है, अंदर अपना सीधा निकलने की वजह जो नई नई जगह बना सके वह कुछ आकृतियाँ बना लेता है, तो हमें वो स्थल आकृतियाँ के नाम से जानी जाती है। अभी तो वो अंदर बनी है, लेकिन बाद में समय के साथ वो इरोजन उनका हो के वो हमें दिखने लगती हैं, हम इनको देख भी सकते हैं। तो वो कैसे होती हैं? इरप्शन मतलब यहाँ से आना था, यहाँ से आना था मैग्मा को ऊपर, अगर वो इधर की साइड इस तरीके से निकल जाए तो वो क्या कहलाएगा? वो सिल कहलाता है, सिल, ठीक है, इस तरीके से निकल जाता है। अगर वो ऐसे मुड़ जाए तो वो कॉनकेव कहलाता है। कॉनकेव शेप में होता है ना, तो इसे कॉनकेव भी बोल देते हैं, लेकिन इसको लैकोलिट भी बोलते हैं। इसी के साथ ये अगर ये वाली शेप ले लेता है, ठीक है, तो हम इसको मतलब उत्तल अवतल के नाम से हम एक बार इसको याद रख सकते हैं। तो ये होता है लैपोलिथ, ठीक है। डाई ये हो गया सिल्क, ये होता है डाइक, थोड़ा सा इसमें से सिल्क है, ये होता है डाइक, ठीक है। ये कुछ इस तरह करते हैं, ये हमें प्रत्यक्ष रूप से हम इनको देख भी सकते हैं, क्योंकि समय के साथ जो ये मानो हाइट पे स्थित थे, तो इनकी जो आसपास की मिट्टी थी वो इरोड होगी, इनको हम देख भी सकते हैं। अब मैं कोई पिक वगैरह में दिखा सकते, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से दिख सकते हैं। तो ये था हमारा